राज पर बैठे उलमा अहले सुन्नत, शायर अहले सुन्नत, सामईन अहले सुन्नत, कुछ फासले पर बैठी हुई मस्तूरात हरम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। लिल्लाहिल इज़्ज़तु व लिरसूलिही व लिल मुअमिनीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गुफ्तो शुनीद से पेशतर, सुनने सुनाने से पहले आक़ाए नामदार, मदीने के ताजदार, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले मुस्तफ़ा, गरीबों को सहारा देने वाले मुस्तफ़ा, यतीमों को सहारा देने वाले मुस्तफ़ा, बेवाओं को सहारा देने वाले मुस्तफ़ा, दुनिया में काम आने वाले मुस्तफ़ा, कब्र में सहारा देने वाले मुस्तफ़ा, हश्र में सहारा देने वाले मुस्तफ़ा, मैदान महशर में अपनी गुनहगार उम्मतों को साथ लेकर जन्नत में जाने वाले मुस्तफ़ा, हज़रत अब्दुल्लाह के लख्ते जिगर, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के जिगर पारे, हम गुनहगार उम्मतियों के कश्तियों के खेवन हारे जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में अक़ीदत व महब्बत के साथ जी लगा कर बावाज़े बुलंद दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूद वल करम वल इल्म वल हिकम सलातु सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बहुत खुश नसीब हैं आप जालोर के सुन्नी जियालो, और बहुत खुश नसीब हैं हमारी जमात के उलमा, खुतबा, शोरा, अइम्मा और मैं ख़ुद कि अल्लाह ताला ने आज हम लोगों को पसंद फरमा लिया। हमारी जमात के शोरा, खुतबा, नुक़बा अल्लाह उसके रसूल का ज़िक्र कर रहे हैं, और आप आशिक़े रसूल बन के ज़िक्र खुदा उसके रसूल सुन रहे हैं। और ये फैज़ान हमको और आपको एक अल्लाह के वली के नाम से मिल रहा है। मेरी दुआ है मिंबर रसूल से कि अल्लाह ताला हम सबों का ख़ात्मा बिल ईमान मौत नसीब अता फ़रमाए। आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं पीर तरीक़त, रहबर राह शरीयत, शेर जालौर हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद रफ़ीक़ आलम साहब क़िबला अशरफ़ी ज़ीदा मजदहू अलैना कि इनकी कोशिश और मोहब्बतों का नतीजा है कि मोहब्बतों की ज़ंजीर में गिरफ़्तार होकर 2200 किलोमीटर का मैं लंबा सफ़र कराया। साथ ही साथ नक़ीब सदाबहार हज़रत मौलाना अलहाक़ साहब क़िबला, दिगर हमारी जमात के उलमाए किराम, अइम्माए किराम, मैं सबों का नाम नहीं जानता, मगर इतना ज़रूर जानता हूँ कि रात के अंधेरे में और दिल के उजाले में हमारी जमात के उलमा कोई और काम नहीं करते हैं, वो मसलके आला हज़रत का काम करते हैं। बहुत अच्छी नाते पाक, मनक़बत पाक के अशार शायर इस्लाम हज़रत क़ारी मुजाहिद रज़ा मुजाहिद साहब क़िबला गिरिडीह झारखंड ने आपको सुनाया, और आपका दिल बाग बाग नहीं गार्डन गार्डन हो गया। ये इसलिए हुआ कि ये अपनी ज़बान से अपनी बाप की बोली नहीं बोल रहे थे, मदीने वाले रसूल पाक की बोली बोल रहे।
और हम सब जो आए हैं इसीलिए से कि मुझसे हम सब से मदीने वाले मुस्तफ़ा राज़ी हो जाएं। आयत शरीफा जो तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया, अपने आप को मुशर्रफ हुआ। अल्लाह फरमाता है लिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिही वलिलमोमिनीन। उर्दू समझते हैं तो तर्जमा हम करने जा रहे हैं, अपने दिल में जगह दीजिए और सवाब कमाइए। अल्लाह फरमाता है इज़्ज़त अल्लाह के लिए, इज़्ज़त रसूलों के लिए। अल्लाह उसके रसूल की अता से इज़्ज़त मोमिन मुसलमानों के लिए। अब देख लीजिए, बरसों गुजर गए मगर ये इज़्ज़त अल्लाह के वली को हम और आप नहीं बल्कि अल्लाह दे रहा है। तो जो मोमिन होता है वो कल भी आबाद था, आज भी आबाद है और क़यामत तक आबाद रहेगा। मैं जब से आया हूँ और मेरे आने की जब बात फैली तब से आप सुन रहे हैं चतुर्वेदी चतुर्वेदी, तो आप बड़ा टेंशन में होंगे। तो हम चाहते हैं कि उससे आपका टेंशन हम दूर कर दें, फिर हम तकरीर शुरू करें। इसी आसमान के नीचे, इसी ज़मीन के ऊपर अल्लाह ताला ने 18,000 मखलूक पैदा फरमाया है। उस 18,000 मखलूक के अंदर सबसे बेटर, सबसे बेहतर, सबसे सुंदर, सबसे हैंडसम, सबसे कुंदन, सबसे ताकतवर, सबसे पावरफुल अल्लाह ने किसी को बनाया, उसका नाम आदमी है। आदमी से बेहतर दुनिया में कोई नहीं, इंसान से बेहतर दुनिया में कोई नहीं, मनुष्य से बेहतर दुनिया में कोई नहीं। मगर अभी तकरीर करने के बाद कल शाम की गाड़ी से मैं निकल जाऊंगा और आप शेर जालोर की बारगाह में जाएंगे, मौलाना अल हक साहब को ढूंढेंगे, मुफ्ती साहब किबला को ढूंढेंगे, दूसरे उलमाए किराम के पास जाएंगे और आप कहेंगे झारखंड के धनबाद शहर से मौलाना कादरी को आपने बुलाया था और उन्होंने कहा कि 18,000 मखलूक के अंदर अल्लाह ताला ने सबसे खूबसूरत, सबसे हैंडसम, सबसे ब्यूटीफुल, सबसे खूबसूरत, सबसे हैंडसम, सबसे सुंदर अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा फरमाया, मगर कोई जवाब तो उन्होंने नहीं दिया। तो आपका नाम है मुसलमान, आप हो साहिब ईमान। जिस किताब पे आपका है ईमान उस किताब का नाम है कुरान। तड़प के बोलो जालोर का मुसलमान। अल्लाह फरमाता है लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनी तक़वीम। मैंने इंसान को अच्छी सूरत देकर पैदा फरमाया। मैंने इंसान को अच्छी सूरत देकर पैदा फरमाया। मगर इसी आसमान के नीचे, इसी ज़मीन के ऊपर अल्लाह ताला ने 4 चीज़ें पैदा फरमाई जिसके अंदर बहुत ताकत है। एक आग, पानी, हवा और मट्टी। आग ने कहा, पानी ने कहा, हवा ने कहा, मट्टी ने कहा। क्या इंसान ज़रा ज़्यादा पावरफुल समझता है, ज़रा कुंदन समझता है, बड़ा तो ताकतवर समझता है? हम पानी है, पानी अगर धीरे धीरे हौले हौले बरसेंगे तो इंसान जो ज़मीन के अंदर बीज बोते हैं उसे मैं बाहर निकाल देता हूँ, फल फ्रूट लगाता हूँ जिसे इंसान खाता है और जीता है। मैं पानी हूँ, पानी अगर धीरे धीरे बरस जाऊँ, आसमान से नाजिल हो जाऊं तो मैं ज़मीन के अंदर से खाने पीने की अशिया चीज़ों को बाहर निकाल देता हूं और अपना रूप बदल कर अगर पानी के बजाय सैलाब बनकर आ जाऊं तो मिनटों में उसे मैं बहा कर लेकर साथ चला जाऊं। बोलिए सही या गलत? देखिए, मैं ज़रा अलग क्वालिटी का खतीब हूँ हिंदुस्तान का। मैं हवाई फायरिंग नहीं करता और मैं ये नहीं चाहता कि जो मैं तकरीर करूँ वो आवाम समझे ना। मेरी बात समझ में आ रही? अगर हल्की हल्की बारिश होगी तो सब चीज़ें ज़मीन से बाहर आएगी, अगर सैलाब आएगा तो बहेगा कि नहीं? मगर इंसान ने कहा है पानी, अल्लाह ने तुम्हें भी ताकत दिया है, हमें भी ताकत दिया है, मगर दोनों में बड़ा फ़र्क है जी। तेरे अंदर बहाने की ताकत है मगर इंसान को अल्लाह ताला ने ताकत के साथ साथ अक्ल सलीम अता फरमाया है। वाह! ए पानी, अगर इंसान अपना दिमाग लगा दिया, हिकमत अमली का इस्तेमाल कर लिया तो तुझे पानी पानी कर देगा जी। पानी पानी कर। ए पानी सुन, भीषण की गर्मी है, रमज़ान का महीना होता है या मार्च अप्रैल मई का महीना होता है तो ते इंसान ही है कि तू पानी है कि बोतल में इंसान डाल देता है, भर देता है, ढक्कन लगाता है और फ्रीज के अंदर बंद कर देता है और तुझको ठंडा कर देता है जी। और जब इंसान चाहता है तब तुमको पीता है। अरे पानी, अगर डॉक्टर कह दे कि गर्म पानी से दवा खाना है तब ये आदमी घर जाता है, अपनी मैडम से कहता है चूल्हा जलाओ, पतीली चढ़ाओ, पानी डालो और पानी से कह दो गर्म हो जाए, हम पानी पीने वाले हैं जी। ए पानी, तू बहा देगा, हम इंसान हैं, हम चाहेंगे तो तुम्हें ठंडा कर देंगे और चाहेंगे तो गर्म कर देंगे।
इतना ही नहीं है पानी, अगर पढ़े लिखे से टकरा गया और अपना वो दिमाग यूज कर दिया तो घंटों में तुम्हें बर्फ की सीली बना देगा। वाह। बोलो भाई सही है गलत? जो मैं बातें रख रहा हूं वो सही है गलत? हवा ने कहा हम हवा है, हवा हौले हौले धीरे धीरे सबा की सूरत में, पवन की सूरत में चलेंगे ना तो तुम्हें बड़ा अच्छा लगेगा, और अपना रूप बदल के हवा से पवन से बदल के अगर तूफान बन के आएंगे तो मिनटों में जालौर से जोधपुर पहुंचा देंगे। बोलो सही है गलत? अल्लाह ना करे अगर तूफान आ जाए तो हम लोग नजर आएंगे? माइक नजर आएगा और माइक वाला नजर आएगा? सब जहां तहां नजर आएगा कि नहीं आएगा? अगर इंसान ने कहा हवा, अल्लाह ने तुम्हें ताकत दिया, हमें भी ताकत दिया है, मगर हमें ताकत के साथ साथ अक्ले सलीम अता फरमाया है। ए हवा, अगर तू गरीबों के चक्कर में फंस गई ना तो हर गरीब आदमी अपनी अपनी साइकिलों के चक्कों में भर देगा और पूरा जालौर घूमेगा। बोलो भाई सही है गलत? और अगर मालदारों के चक्कर में फंस गए तो तकरीर तमीदी बातें अगर नहीं बोलूंगा तो आप तकरीर समझ ही नहीं पाएंगे। बात समझ में आ रही? 10 मिनट का वक्त सिर्फ मुझको दीजिए। और है हवा, अगर मालदारों के चक्कर में फंस गई और 2 व्हीलर में भर दिया तो ना जाने अगर मिजाज खराब हुआ तो सिर्फ जालौर नहीं जोधपुर भी जा सकता है। और हम कहाँ उतरे हजरत? बालोतरा भी जा सकता है, फालना भी जा सकता है। और अगर इससे बढ़कर टकरा गई रईसो 4 व्हीलर में अगर डाल दिया तो अजमेर 350 किलोमीटर। ए हवा, तेरी ताकत और मेरी ताकत में ये फर्क है कि हम जब चाहें तुम्हें चक्के के अंदर रखें और जब चाहें तुझे बाहर निकालें। और अगर पढ़े लिखे से टकरा गई ना तो सिलेंडर के अंदर भर देगा। और ये हवा तुम्हें हम खाना भी बनवाएंगे। हम इंसान हैं, इंसान अल्लाह ने हमें अक्ले सलीम अता फरमाया। तो 2 चीज क्लियर हो गई, बच गई 2। कौन कौन चीज बची? मिट्टी और आग। हाँ वाह वाह, हमको लगना चाहिए कि हम पढ़े लिखों के सामने तकरीर कर रहे हैं। मिट्टी और आग। आग ने कहा हम आग हैं, आग। अगर छोटी सी चिंगारी कहीं डाल दो और अपना रूप हम बदल दें और शोला बन जाएं तो जलाकर खाक कर देंगे, खाकिस्तर कर देंगे। और अगर धीरे धीरे जलें हम चूल्हे में या गैस में तो हर कच्ची चीज़ों को पकाकर तेरे खाने के लायक बना देंगे। बहुत अच्छे जी। बोलो सही है गलत? लेकिन इंसान ने कहा कि तू जला सकती, अल्लाह ने तुझे पावर दिया मगर हमें अक्ले सलीम दिया है आग, हम तुम्हें भी कंट्रोल करना जानते हैं। हम सुनो हिकमत अमली का इस्तेमाल करेंगे और छोटी छोटी लकड़ियों में तुम्हें रखेंगे, माचिस का डिबिया बनाएंगे और माचिस की डिबिया में रख देंगे और माचिस की डिबिया अपनी जेब में रखेंगे और पूरा जालौर घूमेंगे और तुमसे कहेंगे जला, तू जला नहीं सकती है, तेरे अंदर शक्ति पावर है जलाने की, मगर हम चाहेंगे तब जलाए, जहां चाहेंगे वहां जलाएंगे। वाह क्या बात है। अब बच गई मट्टी जी। मट्टी ने कहा हम वही मट्टी हैं। ए जन्नती, हेलो, इधर दिखाओ, इधर उनको। कहां जा रहे हैं? कहां? प्लीज सिट डाउन। बहुत उन्होंने नाश्ता अच्छा कराया है, पान अच्छा खिलाया है और अभी तकरीर सुनने की बात आई तो वही जा रहा है। तो भाई है कि नहीं? गलत है? जो आदमी खिदमत करे, सेवा करे, उसको तो ज्यादा लेना चाहिए, है कि नहीं? एक बार आप लोग जी लगा के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अच्छा, जालौर में जी लगाना इसी को बोलते हैं? जी लगा के बोलिए, अरे और तड़प के बोलिए, अरे मस्ती में बोलिए। उलमाए किराम बैठे, कोई खतरा नहीं, अपनी बस्ती में बोलिए। लगना नहीं चाहिए कि हम राजस्थान में तकरीर कर रहे हैं। ये गरीब नवाज की नगरी है यार, है कि नहीं? पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के अंदर बड़े खुश नसीब है राजस्थान वालों आप कि राजस्थान में पैदा हुए। पूरी दुनिया के अंदर कहीं अमीर नवाज नहीं है मगर हिंदुस्तान में हम गरीबों का गरीब नवाज है। वाह वाह। और वो गरीब नवाज कहीं और नहीं, इसी राजस्थान की धरती पर है। हाँ, तो मैं अर्ज कर रहा था, बड़े ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। मिट्टी ने कहा हम ही वो मिट्टी हैं कि हर खाने पीने की चीज पैदा करते हैं, हम ही तो हैं।
टमाटर हम पैदा करें, बैंगन हम पैदा करें, मूली हम पैदा करें, बंधा गोभी हम पैदा करें, फूल गोभी हम पैदा करें, टमाटर हम पैदा करें, धान हम पैदा करें, गेहूं हम पैदा करें, हम पैदा करते हैं जिसे तू खाता है और जीता है। अगर हम चाह लेंगे और सब पैदा करना बंद कर देंगे तो सारे इंसानों को भूखे मार देंगे। बोलिए सही या गलत? अरे बोलो ना भाई, सही या गलत? अखरोट भी मिट्टी से, बादाम भी मिट्टी से, अंगूर भी मिट्टी से, सेव भी, केला भी, झमेला भी, सब मिट्टी से। मगर अब मैं आपसे तवज्जो चाहता हूं 2 सेकंड के लिए। अगर आपके राजस्थान में कोई बात है क्या? उधर क्यों देख रहे हैं आप लोग? अरे चचा भी हैं तो चचा है, हम बच्चा हैं? और अभी हमसे ज्यादा खूबसूरत दुनिया में कोई नहीं है। क्या बात है। इसलिए कि मैं जिक्र रसूल कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह, वाह। इसलिए इधर उधर ना देखो, डायरेक्ट हमें माल सप्लाई करने दो। जब आदमी दायां बायां देखता है तो थोड़ा माइंड डिस्टर्ब होता है, जी है जी। ना? और वो चचा है, वो भी आदमी है। आज ऐसे हैं, कल हमरे जैसे थे, कल जी। आपके जैसे थे, है कि सही नहीं? है। ठीक है, एक बार तड़प के बोल दीजिए। सुभान अल्लाह। आपके राजस्थान में अगर हम सेब लगा दें तो फलेगा? नहीं। अरे बोलो फट से हाँ या नहीं भाई। केला लगा दें, अखरोट लगा दें, बादाम लगा दें, फलेगा? ये राजस्थान में क्या होता है? कौन माल पैदा होता है जमीन से? बाजरा। और बाजरा लगा दें तब होगा ना? तो हर जगह की जमीन हर चीज के लिए अनुकूल नहीं है। मुफ्ती साहब, हर जगह की जमीन हर चीज के लिए अनुकूल नहीं है। अब जो मैं 10-12 मिनट की मेहनत किया, मैं उसका नतीजा कंक्लूजन देने जा रहा हूं। याद रखिए, अगर अफगान की है तो अखरोटो बादाम पैदा करती है, अगर कश्मीर की है तो सेव पैदा करती है, अगर नासिक की है तो अंगूर पैदा करती है, अगर भुसावल की है तो केला पैदा करती है, अगर बंगाल की है तो धान पैदा करती है, अगर पंजाब की है तो गेहूं पैदा करती है, अगर नागपुर की है तो संतरा पैदा करती है, अगर बिहार और झारखंड की है तो सब्जियां पैदा करती है। मगर मैं जिस मिट्टी की बात कर रहा हूं वो मिट्टी अनाज नहीं पैदा करती, धान पैदा नहीं करती, सब्जियां पैदा करती, अखरोटों बादाम पैदा नहीं करती। मेरी मिट्टी की खेतियों की नेकियों ने जब दिया तो अखरोटों बादाम नहीं दिया, सब्जी और गंदुमों धाम नहीं दिया, बल्कि मेरी मिट्टी की खेतियों की नेकियों ने जब दिया है तो मुबारकपुर में वक्त का हाफिज़े मिल्लत दिया है। मेरी मिट्टी ने जब दिया है तो उड़ीसा में वक्त का मुजाहिदे मिल्लत दिया है। मेरी मिट्टी ने जब दिया है तो दिल्ली में निजामुद्दीन दिया है। मेरी मिट्टी ने जब दिया है तो कछोछा में मखदूम कछोछा दिया है। मेरी मिट्टी ने जब दिया है तो बिहार में मखदूम बिहारी दिया है। और मेरी मिट्टी ने जब दिया है तो अरबों खरबों की तादाद में हजरत दिया। मगर सुन्नियों मुकद्दर पे नाज कराओ कि इमामत पर हम सबों को हजरत नहीं दिया, बरेली का आला हजरत दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी। वाह 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 वाह। मेरा नबी किसी की तारीफ के मोहताज नहीं है। माइक ऑपरेटर बहुत अच्छा माइक है बाबू, जब तक हम तकरीर करें कुछ छूना नहीं है। अच्छा के चक्कर में खराब ना कर डालो, एकदम छोड़ दो। बल्कि जब मैं जाने लगूं तो 10 रुपया मुझसे ले लेना। बड़ा अच्छा माइक है, जी लगा के बोले सुभान अल्लाह, और मस्ती में बोले सुभान अल्लाह। मेरा नबी किसी के तारीफ के मोहताज नहीं है। पूरा कुरान नबी की तारीफ है। और जी लगाइए, और जी लगा के बोला तड़प गया रसूल अल्लाह। अल्लाह का एहसान कि उन बंदों से नबी की तारीफ करवा दिया खुदा ने। ईमान ना ला सका, मुस्तफ़ा की तारीफ कर गया। आपकी अदालत, आपकी सेवा, आपके दस्तरखान में वाल्मीकि रामायण से उठाकर मंत्र रखता हूं, फैसला आपसे लेता हूं।
वाल्मीकि जी ने लिखा अवतार नयरनंदम पृथ्वी मध्यम रूशिक्षार्दम बलवंशवानम लम्लह्यम पश्चपनम तपस्यम महावीरम परारूपम परादीपम सम्मति विष्णु स्वरूपम कंबरम धूतिये नाशय्यदा हियदे नाशयि कंचन लालम आलम लादशम आदम। कुछ बुझाया? अरे बोलो भाई, ये तो 2-3 किस्म से हमको हजरत लोग देख रहा है कि ये अशरफी साहब किबला ने कौन मौलवी पकड़ के लाए। मगर घबराओ नहीं, मैं भी वही माल हूं जो यहां से माल सप्लाई होता है। ये आला हजरत के बागीचे में घुस कर तो देखो, अनेक अनेक फूल नजर आएंगे। ये गुलशन आला हजरत का कमाल है। जाओ तो अनेक माल मिलेगा। वाल्मीकि ने कहा उतार नयरनंदम पृथ्वी मध्यम रूशिक्षार्दम बलवंशवानम लम्लह्यम पश्चपनम तपस्या महावीरम। अवतार उनका उतार होने वाला है। वो दयालु आने वाले हैं, वो महाराज आने वाले हैं, वो इमामुल अंबिया आने वाले हैं, वो हबीबे खुदा आने वाले। कहाँ? नयारनंदम, जहाँ ज्यादा पाप हो रहा होगा, ज्यादा गुनाह हो रहा होगा, ज्यादा अन्याय हो रहा होगा, वो महबूब व दयालु, वो इमामुल अंबिया, वो हबीबे खुदा, वो रहमतुल लिल आलमीन, वो मुअल्लिमे कायनात वहीं तशरीफ लाने वाले हैं। पूरा मजमा तड़प के बोलने वाले हैं। चुपचाप बैठिएगा तो नहीं पीछा छोड़ने वाले हैं। सारे लोग हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए अल्लाह, जितने लोगों ने हाथ उठाया है नबी के नाम पे, सबों को मदीने शरीफ का मुसाफिर बना दे। अब नकीब साहब से पूछ लीजिए, मुफ्ती साहब से पूछ लीजिए, हजरत से पूछ लीजिए, किसी हजरत से पूछ लीजिए, अल्लाह ताला मुसाफिर की दुआ कबूल फरमाता है। और मैं मुसाफिर आदमी हूं, दुआ दे दिया कि आप मदीने चले जाएं। अगर दुआ कबूल हो गई तो हौले हौले मदीने का मुसाफिर हो जाएंगे। और मेरी बात अगर मानेंगे तो 1-2 दुआ और बढ़ा देंगे। क्या बात है जी, वाह। और नहीं मानेंगे तो 1 साल के बाद देंगे, जब हम दोबारा आएंगे। जी लगा के बोल दीजिए और तड़प के। अच्छा लग रहा है आप लोग को? अरे भाई अच्छा लग रहा है? तभी शुरू नहीं किए, तभी आलम अभी तकरीर शुरू नहीं किए, अभी माल हम फेंक रहे हैं। देख रहे हैं राजस्थान में कैसा माल चलेगा। जब हमको पता लग जाएगा कि ये माल यहाँ चलेगा तब हम तकरीर शुरू करेंगे। और याद रखें, जब तकरीर शुरू कर देंगे तो याद रखें कि आपका जिस्म जालौर में रहेगा, आपका दिल मदीने में रहेगा इंशाअल्लाह। तो वाल्मीकि ने कहा उतार, उनका उतार होने वाला दयालु कहाँ आएंगे? नयारनंदम, जहां ज्यादा गुनाह हो रहा होगा। अब खबर लाते रहे, अंबिया आते रहे, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो आने वाले हैं। आदम अलैहिस्सलाम आए, खबर लेकर आए, वो आ रहे हैं। आप लोग बैठकर क्या कर रहे हैं? हजरत ईसा आए, खबर लेकर आए, वो आ रहे हैं। हजरत मूसा आए, खबर लेकर आए, वो आ रहे हैं। हजरत इब्राहिम आए, खबर लेकर आए, वो आ रहे हैं। उसी आने वालों में से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आए तो मिस्र वालों ने देखा और सवाल किया, ऐ मिस्र में यूसुफ अलैहिस्सलाम, जो आदम ने खबर दी, जो शीश ने खबर दी, जो इब्राहिम ने खबर दी, जो मूसा ने खबर दी, जो दीगर अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने खबर दी, ऐ यूसुफ अलैहिस्सलाम, वो आखिरी नबी, आखिरी दयालु, इमामुल अंबिया, हबीबे खुदा आप ही हैं। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, मैं वो आखिरी नबी नहीं हूं, मैं भी खबर लेकर आया हूं, आने वाले हैं। क्या बात है। पूरे मजमे में कौन नौजवान है जो उठ के नारा लगाने वाले हैं? जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ताजो शरिया, ताजो शरिया, बस बस। वाह वाह। अरे बेटा बैठ जा। वाह वाह। अभी 1.5-2 घंटा बोलेंगे, फिर मौका देंगे बेटा। लंबा टाइम तू ही ले लेगा तो मैं क्या करूंगा। अब सब लोग सवाब कमा लीजिए।
और जी दिल से बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह, वाह जहाँ वाह। देखिए 12:30 बज गया ना, आप लोग शहर में रहते हैं, अगर चंद जुमलों को नहीं बोलेंगे तो आपको नींद आएगी, और नींद आते आते आप लोग कोमा में चले जाओगे, फिर कोमा से निकालना हो। तो इसीलिए हम शुरू से ऐसा हर बार ले लिए कि हम कोमा में जाने नहीं देंगे जी, हम हमेशा जिंदा रखेंगे और अच्छा माल आपके दिल में उतार देंगे। वाह। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं आखिरी नबी नहीं हूं, मैं भी खबर लेकर आया हूं कि वो आ रहे हैं। वाह। तो पढ़े लिखे लोग थे ना मिस्र वाले, जी। कहा कि आप भी संदेश लेके आए हैं, कहा आप भी मुखबिर हैं, कहा आप भी खबर लेकर आए, कहा। तो एक जुमला बड़ा प्यारा का अल्लामा दुआ दीजिएगा। जी। मिस्र वालों ने कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम जब संदेश लाने वाला, खबर लाने वाला मुखबिर ऐसा है, आखिरी नबी आएगा वो कैसा है, वाह वाह वाह। वो कैसा होगा। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो, अब आपका नाम है मुसलमान, आप हो साहिब ईमान, जिस किताब पे आपका ईमान, उस किताब का नाम है कुरान, तड़प के बोलो जालर का मुसलमान। सुभान अल्लाह, वाह। और जी लगा के का कुरान। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, अब आपका नाम मुसलमान है, कल सुबह उठकर देख लीजिएगा या हजरत लोगों से पूछ लीजिएगा, कुरान है 12वां पारा है, सूरह यूसुफ है, अल्लाह दलील दे रहा है। क्या दुनिया वालों, ए मिस्र वालों, अगर मेरे नबी की अजमत सूरत देखना चाहते हो, यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से हजरत जुलेखा से पूछा, ए जुलेखा सुना है तुम इश्क करती हो हजरत यूसुफ से, एक गुलाम से? कहा वो गुलाम नहीं है, वो हुस्न का इमाम है। वो गुलाम नहीं है, वो हुस्न का इमाम है। कहा जरा दिखा दो ना वो हुस्न का इमाम कैसा है। कुरान में अल्लाह ताला दलील दे रहा 12वें पारे के अंदर सूरह यूसुफ में, कि मिस्र की औरतों, ए मिस्र वालों, जलवे यूसुफ देखना चाहते हो, हुस्ने यूसुफ देखना चाहते हो, तो एक हाथ में चाकू रखो, एक हाथ में फल रखो, और चाकू से फल को काटते रहना, जलवे यूसुफ को देखते रहना, हुस्ने यूसुफ को देखते रहना। तारीख गवाह है, इतिहास साक्षी है, आसमान गवाह है, जमीन के जर्रात गवाह है, सूरज की शुआएं गवाह है कि मिस्र की वादी में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब निकाला गया और मिस्र की औरतें चाकू से फल काट रही हैं, फल काटते काटते हुस्ने यूसुफ में मह हो गई, डूब गई, और फल के साथ साथ अपनी अंगुलियां काट डाली, मगर पता नहीं चला। हजरत यूसुफ की निगाह पड़ी तो हजरत यूसुफ ने फरमाया, ए मिस्र वालों, अरे हमें देखते देखते अंगुलियां काट डाले, एहसास ना हुआ इमामुल अंबिया वो होगा, मुस्तफा जाने रहमत वो होगा, आमना का लाडला वो होगा, खुदा का महबूब वो होगा, जिसे देखने के बाद लोग अपनी गर्दनें कटा देंगे मगर एहसास नहीं होगा। वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। का नबी वो होगा जिसे देखने के बाद गर्दनें कटा दोगे मगर एहसास, और जी लगा के एहसास। वाल्मीकि ने क्या कहा, अवतार नया रटंतम पृथ्वी मध्यम, खाली कड़ी दे रहा हूं ताकि मेरी बातों को समझते जा रहे हैं। तो अवतार, नबी का अवतार कहाँ होगा वो उसको मैंने क्लियर किया। नया रटंतम, जहां ज्यादा पाप हो रहा होगा, गुनाह हो रहा होगा वहीं आएंगे। आगे वाल्मीकि जी कहते हैं पृथ्वी मध्यम, वो दयालु महाराज वहां आएंगे जहां सारी दुनिया के अंदर जमीन गोल होगी। अरे जी लगा के भाई, आप लोग तो चुपचाप हमको ऐसे देख रहे हैं जैसे बेगर मौसम का दशहरी का आम हूं मैं। अरे और तड़प के, और जी लगा के, पृथ्वी मध्यम, वो सारी दुनिया के अंदर जहां जमीन गोल होगी वो महबूब वहीं आएंगे। अब अगर आप पीरे तरीक़त रहबरे राय शरीयत खतीब हिंदुस्तान शेर जालोर का कि हम दे मिसाल, इनका हवाला दें, मुफ्ती साहब किबला का हवाला दें,
नकीब सदाबहार का हवाला दें, शायर इस्लाम मुजाहिद रजा मुजाहिद झारखंडी का हवाला दें, या किसी अपनी जमात के बड़े आलिम का हवाला दें, तो पूरी दुनिया के लोग कहेंगे आप भी आलिम हैं, ये सब भी आलिम हैं, हम कैसे मान लें? तो तारीख सुनाओ। हिंदुस्तानी नहीं, अमेरिका के साइंसदानों की रिपोर्ट है, रशिया के साइंसदानों की रिपोर्ट है, मलेशिया के साइंसदानों की रिपोर्ट है, लंदन के साइंसदानों की रिपोर्ट है, श्रीलंका के साइंसदानों की रिपोर्ट है, और इसी भारत के साइंसदानों की रिपोर्ट है कि सारी दुनिया के अंदर जमीन गोल अरब के अंदर है, और अरब के अंदर जमीन गोल जहां खाना-ए काबा है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह, हक है, वाह। पूरे जालौर, पूरे राजस्थान और मीडिया के हवाले से पूरी दुनिया से पूछना चाहता हूं कि अपने हाथ को उठाओ और अपने सीने पे रखो और जवाब दो कि खाने काबा के करीब आने वाला कौन आया है? अरे कुछ जुमला इशारे में भी बोलेंगे, उसको भी समझना है आपको, जी लगा के और तड़प के। आगे वाल्मीकि जी ने कहा अवतार नया रणंतम पृथ्वी मध्यम उरु शिक्षारतम। उनका कोई गुरु नहीं होगा, कोई शिक्षक नहीं होगा जी, कोई मास्टर नहीं होगा, कोई पढ़ाने वाला नहीं होगा, वो ऐसे नबी होंगे जो पढ़े पढ़ाए होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। बल्कि उनकी कही हुई बातें हदीस शरीफ कहते हैं कौलो फेल, जो नबी ने कह दिया, जो नबी ने कर दिया। तो उनके कौलो फेल, उनकी हदीस को जो पढ़ लेगा वक्त का मुहद्दिस हो जाएगा। बेशक बेशक, हक। उनका को पढ़ाने वाला नहीं होगा, उनका को मास्टर, उनका को उस्ताद, उनका कोई शिक्षक नहीं होगा। उलमा की दुआ लेकर एक जुमला सुनो, ये उलमा के लिए दुआ है, जो भेजेगा वो रब्बुल आलमीन है, जो लाएगा वो जिब्रील अमीन है, और जिसकी साथ पे कुरान उतरेगा वो रहमतुल लिल आलमीन है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है, वाह, क्या बात, सुभान अल्लाह। वाल्मीकि जी ने कहा उरु शिक्षार्थम, उसका कोई गुरु नहीं होगा, कोई शिक्षक नहीं होगा, कोई मास्टर नहीं होगा, कोई उस्ताद नहीं होगा, वो पढ़ाया होगा। बेशक, बल्कि वो तो ऐसा होगा कि जो देख लेगा तो वक्त का अबू बकर सिद्दीक हो जाएगा। वाह वाह वाह, वो तो ऐसा होगा जो देख लेगा तो वक्त का फारूक आजम हो जाएगा। बेशक, वो ऐसा होगा जो एक बार देख लेगा तो उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन हो जाएगा। सुभान अल्लाह। वो ऐसा होगा जो देख लेगा तो वक्त का मुश्किल कुशा शेरे खुदा मौला अली हो जाएगा। सुभान अल्लाह। अब आगे देखते हैं वाल्मीकि ने क्या कहा। अवतार रणंतम पृथ्वी मध्यम रू शिक्षार्थम बलवन शवानम नम लह्यम पश्तफनम तपस्यम महावीरम। देखिए पूरी तकरीर कर देंगे तो कम से कम 3 घंटा लगेगा मुफ्ती साहब। इसीलिए माल अल्लाह के करम से बहुत है, अभी शुरू है ये। अगर तफसीली बात हम कर दें तो 3 घंटा तो हमको चाहिए। 12 बजे शुरू किए हैं, 12:30 को दिक्कत आप लोग को? इत्मीनान से बोले ना, ऐसा नहीं कि भाई हम जब तकरीर शुरू करने के मूड में आवे तो हम लोग आप लोग उठक बैठक करें, ये नहीं होगा ना। तो एक बार जी लगा के बोलिए, तड़प के मस्ती में सुभान अल्लाह। हजरत बैठे हैं, कोई खतरा नहीं अपनी बस्ती में। सुभान सुभान अल्लाह ताला सबों को गौस पाक के फैजान से माला माल फरमाए। आमीन आमीन। वाह। वाल्मीकि जी ने कहा परारूपम परादीपम। वैसा महाराज दयालु होगा जिसका 2 रूप होगा। क्या बात है। एक आसमानी, एक जमीनी। अब आपका नाम है मुसलमान, आप हो साहिबे ईमान, जिस किताब पे आपका ईमान उस किताब का नाम है कुरान। और ये आपका खादिम मौलाना कादरी हिंदुस्तान से लेकर नेपाल और बर्मा की सरहद तक ऐलान करता फिर रहा है कि सारी दुनिया का इंसान, सारी दुनिया का आदमी, सारी दुनिया के मनुष्य इकट्ठा हो जावे और एक ऐसा आदमी लावे, एक ऐसा इंसान लावे, एक ऐसा मनुष्य लावे जिसका 2 रूप हो, एक आसमानी हो, एक जमीनी हो। एतराज वेदों पुराण का जवाब रहल पे रखे हुए कुरान का कि जुज़दान से लिपट कर रहल पे रख दिया जाए तो वो 30 पारा है। पूछना उसके बारे में है जो आमना खातून की गोद में आमना की चादर से लिपट जाए तो आमना का महपारा है। पता चला है कुरान
कौन? तेरे दो तेवर, एक तिलावत के लिए, एक जियारत के लिए। तो जिसकी तिलावत की जाए उसे कलामे पाक कहते हैं, और जिसकी जियारत की जाए उसे रसूले पाक कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, मौलाना अलाउद्दीन साहब चतुर्वेदी। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। हाय हाय हाय, वाह। आप जालोर के लोगों, आपको यकीन हो गया ना कि हजरत जिसको बुलाए थे वही है जी। अरे बोलो ना भाई, हाँ आप टेंशन नहीं है ना? अभी ए बेटा, हेलो, सलाम अलैकुम, व्हाट इज प्रॉब्लम? कहाँ जा रहा बेटा? आओ छुट्टी लग जा। हाँ 1:45 बज गया बेटा, इधर उधर गली में जाएगा, कुत्ता काटेगा। तो कमेटी वाला छोटा छोटा बच्चा जलसा किया, ये लोग कहाँ से इंजेक्शन का पैसा देगा? हमसे कह के जाओगे तो हम वकील भेज देंगे, या हजरत को कहेंगे हजरत अपना वाला आप भेज दीजिए। भाई किसी को घर जाना है तो चले जाओ। किसी को जाना आप लोग को घर? अरे बोलो भाई। हाँ तो जो जाता है उसको पकड़ के बैठाओ। अच्छा हम लोग स्कूल में पढ़े कि नहीं? अरे बोलिए हाँ या नहीं भाई। मदरसे में पढ़े कि नहीं? तो हम लोग को जब छुट्टी क्लास से बाहर जाते थे तो सर से मास्टर से छुट्टी मांगते थे कि नहीं? हजरत तो सब मदरसे के बड़े आलिम बैठे हैं। हम लोग मदरसे से बाहर जाते थे, उस्ताद से छुट्टी मांगते थे कि नहीं? और अगर कोई लड़का, कोई स्टूडेंट अगर बगैर छुट्टी चला जाए तब पढ़ेगी कि नहीं पढ़ेगी? तो आप लोग सब अभी मेरे अंडर हैं। अरे हैं कि नहीं? आप बगैर छुट्टी जा रहे हैं, हम बोलिए हम टोकेंगे कि नहीं टोकेंगे? हम पूछेंगे नहीं पूछेंगे? हाँ अल्लाह ना करे। और आपके यहाँ तो सांड और कुत्ता हम बहुत देखे। कुत्ता ना सही अगर सांड ही मार दिया तो भाई टेंशन होगा ना। और हमको बोल के जाइएगा तो टेंशन फ्री, और टेंशन फ्री रहिएगा तो शुगर फ्री है ना भाई। रिलैक्स हो गए? रिलैक्स हो गए ना? अब तकरीर शुरू करें? सब आपके लिए बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अब आगे वाल्मीकि ने कहा परारूपम परादीपम, दो रूप, एक आसमानी एक जमीनी। अब सुनिए तकरीर। पूरी दुनिया में सिर्फ जाते मुस्तफा वाहिद जात है जिनका आसमान में नाम अहमद है, जमीन में नाम मोहम्मद है। आएंगे अहमद बनके और जमाने में छा जाएंगे मोहम्मद बनके। और अल्लाह का करम है कि मैं पढ़ा लिखा मौलवी हूँ। मौलवी में भी क्वालिटी है, एक पढ़ा लिखा एक लिखा पढ़ा। हाँ तो मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, अल्लाह का एहसान है। तो अब मैं दलील से बात करता हूँ। अभी एक शेर शायर इस्लाम मुजाहिद रजा मुजाहिद ने पढ़ा था खाने काबा के हवाले से। सिर्फ एक सीरत आपको समझाने के लिए ताकि मेरी बात दलील से मजबूत हो जाए। खाने काबा का तवाफ नबी के दादा कर रहे हैं। खाने काबा अचानक झूमने लगा। अरे तड़प के बोलो दीवानो। कभी आगे कभी पीछे, कभी दायां कभी बायां, अपना दोनों कदम पीछा किया नबी के दादा ने। तो निगाह पड़ी मकाम इब्राहिम पे तो क्या देखा कि मकाम इब्राहिम भी झूम रहा है। दौड़ के घर गए, आवाज लगाई बेटी आमिना, बेटी आमिना। नबी की मां आमिना खातून उठी और दरवाजा खोली। दादा जान बाबा जान क्या हो गया? नबी के दादा ने कहा बेटी आमिना खाने काबा झूम रहा है, मकाम इब्राहिम झूम रहा है। नबी की मां आमिना ने कहा दादा जान आज के बाद ना काबा झूमेगा ना मकाम इब्राहिम झूमेगा। जिसके लिए काबा झूम रहा है उसका, आप जिसके लिए काबा झूम रहा है आपका पोता मेरा बेटा आपके घर पैदा हो गया है। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, मसलके आला हजरत, शान औलिया। वाह 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 वाह। सीरत तो बयान बहुत करता हूँ मगर आज गौसे पाक पर भी बोलना वक्त मेरे पास नहीं। 45 मिनट तकरीर मेरी हो गई है, अभी शुरू भी नहीं किया मैं, इसलिए सिर्फ नुक्ता सुनिए आप। सरकार के दादा बैठ गए, बहुत तकरीरें सुनी होगी मगर मेरी जबान से सुन लो जालोर वालों। और अपने दोनों हाथों को नबी के दादा ने अपने सर पे रखा और 3 दफा कहा मैं समझ गया, मैं समझ गया,
मैं समझ गया, मैं जब आलिम बना, नबी की सीरत पढ़ा तो आलम तखय्युल, आलम तसव्वुर में नबी के दादा से पूछा क्या समझ गए? तो नबी के दादा ने कहा यही समझ गया कि जिसके लिए काबा झूम रहा है, वाह वाह, जिसके लिए मकाम इब्राहिम झूम रहा है। ए दुनिया वालों, तुम ही बताओ मेरा पोता कैसा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान। पहला कदम उठाया, दूसरा कदम उठाया, तीसरा कदम उठाया, अचानक नबी के दादा के सामने एक हसीनो जमील खुबरू नौजवान सामने खड़ा हो गया। नबी के दादा ने कहा है तू होता कौन है, तेरे को मालूम नहीं कि वो बच्चा मेरा पोता, मैं उसका दादा, मैं जा रहा हूं देखने के लिए, जियारत करने के लिए, वो मेरा लखते जिगर है, नूरे नजर है, तू रास्ता रोकने वाला होता है कौन? तो नौजवान ने कहा कि मैं आया नहीं हूं, भेजा गया हूं। मैं आया नहीं हूं, भेजा गया हूं। नबी के दादा ने कहा कौन है तू भेजा, किसने? जवाब सुनिए। नौजवान ने कहा मेरा नाम हजरत जिब्रील है और मुझे भेजा है अल्लाह ने। ए अब्दुल मुत्तलिब, माना कि तू खाने काबा का मुतवल्ली है, जो बच्चा पैदा हुआ उसका दादा है, माना कि जो बच्चा पैदा हुआ उसकी माँ आमिना खातून है, मगर आमिना माँ बाद में, बच्चे का दादा आप बाद में। जो बच्चा पैदा हुआ है वो सबसे पहले अल्लाह का महबूब है और अल्लाह पसंद फरमा रहा है। जिब्रील जाके दुनिया वालों को कह दो कि महबूब है, महबूब। जब तक पहले आसमान से लेकर 7वें आसमान तक जितने फरिश्ते हैं बारी बारी आके मेरे महबूब का कदम का बोसा नहीं देंगे, तब तक दुनिया वाला कोई दीदार नहीं करेगा। और जी लगा के बोलो, और तड़प के। अब नबी के दादा वहीं खामोश खड़े हो गए। वहीं से नबी के दादा ने, बस ये बात सुनाने के लिए मैं इतनी बातें किया, सुनिए। नबी के दादा ने अपने बहू, अपनी बेटी आमिना, नबी की माँ से कहा बेटी आमिना, जब मेरा ये पोता जिसके लिए काबा झूमा पेट में था तभी मेरा बेटा अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। ए बेटी आमिना, मैं चाहता हूँ कि अपने लखते जिगर नूरे नज़र का नाम रखूँ। रोने लगी नबी की माँ। तो नबी के दादा ने फरमाया मत रो बेटी आमिना, रोने वालों को हंसाने वाला मुस्तफ़ा आ गया है। वाह वाह वाह। ये बेटी आमिना, अगर मेरा नाम रखना पसंद नहीं तो एक नाम तू रख ले, एक नाम मैं रख लेता हूँ। रोते रोते जो नबी की माँ आमिना ने जवाब दिया, वो जवाब के लिए मैं इतनी बातें किया हूँ, सुन लीजिए और दुआ दीजिएगा। नबी की माँ ने कहा दादा जान, आप क्या नाम रखेंगे, मैं क्या नाम रखूंगी? जैसे मेरा लाडला बेटा ये पैदा हुआ, आसमान से जिब्रील आए और 7 नाम अता किए और चले गए। सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह को ये भी पसंद नहीं कि महबूब मेरा और नाम किसी और का। क्या बात है। महबूब मेरा है तो नाम भी मेरा होगा। वाह। अब 7 नाम आसमानी जो जिब्रील अलैहिस्सलाम लेके आए, बता दें? अरे बोलो भाई, बता दें? तो सारे लोग हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, और जी लगा के या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। इस्महु फिस समा महमूदुन फित तौरात अल-हादी फिस ज़बूर अल-मुअय्यद फिल इंजील अहमद फिल कुरान ताहा यासीन मुहम्मद। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, 7 नाम जिब्रील आसमान से लेकर आए। अब जालूर वालों बताएं आप, आसमानी किताबें कितनी है? 8 सब कहने बोलते हैं। आसमानी किताबें कितनी है? ज़बूर, तौरात, इंजील और कुरान, यही ना भाई जी। और चारों आसमानी किताब में जो आसमानी नाम है मैंने गिना दिया। अरे आपके सामने गिनाया ना। और मैंने, और वाल्मीकि जी ने क्या कहा? परारूपम परादीपम, 2 रूप होगा, एक आसमानी एक जमीनी। उलमा को लेकर पूरी दुनिया को किसी से पूछ लो, सिर्फ ज़ाते मुस्तफ़ा वाहिद ज़ात है कि आसमान में नाम अहमद है, जमीन में नाम मोहम्मद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह। आएंगे नूर बन के, जमाने में छा जाएंगे हुजूर बन के। सुभान अल्लाह, वाह। अब ना आने का जवाब
न जमाने में जगमगाने का जवाब, आने में नूर ही नूर, नूर ही नूर, नूर ही नूर, और जाने में बशर ही बशर, हुजूर ही हुजूर। न आने का जवाब न जाने का जवाब। मुफ्ती साहब बैठे हैं और अल्लामा अशरफी साहब किबला बैठे हैं और तमाम हमारे उलमा किराम बैठे हैं। दुआ लेकर एक जुमला सुन लीजिए मौलाना कादरी से। कुछ मौलवी लोग फंस गया इस चक्कर में। हाँ, कुछ लोग अपनी किताब में लिख दिया माज़ल्ला नबी हमारी तरह। किसी ने लिख दिया माज़ल्ला नमाज में नबी का ख्याल आ जाए उससे बेहतर है कि जानवर का ख्याल आ जाए। माज़ल्ला। मैंने एक को पकड़ा और पूछा, बे मरदूद कैसे लिखा? 12-14 साल मदरसे में भाड़ झोंका, ये अपनी तरह। कहे मौलाना कादरी, हम लोगों को भी हाथ है, नबी का भी हाथ था, हम लोगों का भी पाँव है, नबी का भी पाँव था, हम लोगों की भी आंखें हैं, नबी की भी आंखें हैं, तो नबी हमारी तरह नहीं हुए? मैं कहा बेवकूफ, हम सब दुनिया वाले हैं, खाकी बशर, मुस्तफ़ा है नूरी बशर, मुस्तफ़ा है खैरुल बशर। मुस्तफ़ा हमारी तरह नहीं। और सुनो, मैंने कहा तुम पढ़े लिखे आदमी से आज पूछा है, तुम जवाब सुनो। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, सरकार ने दावत दिया, मेहमान बढ़ गए, मेहमान बढ़ गए। साहबी ने आके कहा या रसूल अल्लाह मेहमान बढ़ गए। नबी ने फरमाया गूंदे हुए आटे को करीब ले आओ। गूंदा हुआ आटा नबी की बारगाह में साहबी रसूल ने पेश किया। सरकार ने लवाबे दहन निकाला, गूंदे हुए आटे में मिला दिया, रोटियां बढ़ गईं। वाह वाह वाह, बेशक जी लगा के, जी लगा के रोटियां बढ़ गईं। मैंने कहा मौली साहब, गूंदे हुए आटे में नबी ने लवाबे दहन मिला दिया, रोटियां बढ़ गईं। तुम भी घर जाओ, तेरी बीवी, तेरी अहलिया मोहतरमा, तेरी होम मिनिस्टर, तेरी मैडम घर में जब आटा गूंधे तो तुम लोग भी जाके आटा में थूको। तेरी बीवी पूछेगी बड़का मुफ्ती बन गया है, अब आटा में थूकेगा तुम? तो मौली साहब बोलना होम मिनिस्टर से कि मैडम थूक नहीं रहे हैं, रोटी बढ़ा रहे हैं। रोटी तो नहीं बढ़ेगी मौली साहब, मगर बीवी का बेलना जरूर बढ़ेगा। मार के बतीसी तोड़ देगी। क्या पता चला कि तुम बुलाओ तो तेरी बीवी ना आवे, तुम बुलाओ तेरा पड़ोसी ना आवे, तुम बुलाओ तेरा खानदान ना आवे, और मुस्तफा जाने रहमत उंगली का इशारा फरमा दे तो डूबा हुआ सूरज वापिस आ जावे। सुभान अल्लाह, बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह। अच्छा लग रहा है? अरे बोलो ना भाई। अब उलमा कराम की दुआ से एक दो बात और मिसालें ले लो, फिर तकरीर शुरू करूं। जंग के दौरान अबू कतादा की आंख की गुठली बाहर आ गई। दौड़ के आए, कहा या रसूल अल्लाह मेरी आंख की गुठली बाहर आ गई। नबी ने फरमाया करीब आ जा। दस्ते नबूवत को दराज फरमाया, आंख की गुठली को अपने पास रखा, लवाबे दहन को निकाला, गुठली में लगाया, और नबी ने अपने दस्ते मुबारक से अबू कतादा की आंख में आंख की गुठली को रख दिया। अबू कतादा फरमाते, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, अबू कतादा फरमाते हैं कि जब से नबी ने अपना लवाबे दहन लगा के आंख की गुठली को मेरी आंख में रख दिए, पहले से ज्यादा आंख में रोशनी आ गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खरे कुएं में एक बार नबी ने लवाबे दहन डाल दिया, कयामत तक के लिए मीठा हो गया। हक है, बेशक, सुभान अल्लाह, वाह। भले मौली साहेब तुम लोग भी कह रहे हो नबी हमारी तरह हैं, तुम्हारी बीवी तुम्हारा थूका हुआ पानी नहीं पिएगी। जी सही। बोलो भाई, सही या गलत? हैं? और तुम बोलते हो नबी हमारी तरह है? आगे वाल्मीकि ने कहा परारूपम परादीपम, दो रूप, एक आसमानी एक जमीनी। में क्लियर करता जा रहा हूं। आए नबी आसमान में अहमद, जमीन में मोहम्मद, आए नूर बन के, जमाने में छा गए हुजूर बन के। अब जमाने वालों को एक जवाब और मौलाना कादरी की जानिब से कि अल्लाह का एहसान है कि अपने महबूब को आदमी की सूरत में पैदा किया, इंसान की सूरत में पैदा किया,
अगर मुस्तफ़ा को अल्लाह आदमी की सूरत में पैदा ना करता तो हमें और तुम्हें शादी ब्याह का तरीका कौन बताता, खाने पीने का तरीका कौन बताता, कपड़ा पहनने का तरीका कौन बताता, नमाज पढ़ने का तरीका कौन बताता, वजू बनाने का तरीका कौन बताता, कुरान पढ़ने का तरीका कौन बताता, हज करने का तरीका कौन बताता, बिजनेस करने का तरीका कौन बताता, शादी ब्याह का तरीका कौन बताता। अरे जुमले से ना खेलकर जुमला सुनो, मुस्तफा आ गए तो जमाने में इनकलाब आ गया। अरे चश्मा वाला उठाओ, नारा उठाओ। तुम तैयार रहो, हम कब ऑर्डर देंगे को ठीक है। जब ऐसे उंगली कर दें फटाफट सटासट ताकि मामला कड़ा रहे। नींद आ रही है? अरे भाई नींद आ रही है? नहीं ना, तो सवाब के लिए बोल दीजिए। अच्छा एक और हम दुआ बढ़ा देते हैं, सब लोग हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। ए अल्लाह, जितने लोगों ने हाथ उठा के कहा या रसूल अल्लाह, उन सबों को बगदाद शरीफ बुला ले। अब जो लोग नहीं उठाया वो फंस गया। वो लोग बेचारा सोच रहा है कि हम भी उठा देते तो हौले हौले बगदाद चले जाते, मगर हम जालौर आए हैं पहली बार, तो हम किसी को क्यों मायूस करेगा और मौका दे दें। अरे जो लोग नहीं उठाया मौका दे दें, तो सब लोग उठा के हाथ उठा के बोल दें या रसूल अल्लाह, और जी लगा के या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत है या रसूल अल्लाह। ए अल्लाह, तेरे महबूब का नाम जिन जिन लोगों ने लिया है उन सबों को बगदाद शरीफ बुला ले। क्या दुआ दिए हैं? क्या दुआ दिए हैं? दो न दिए जी, एक मदीना जाने के लिए, बगदाद जाने के लिए। और बात मानिएगा तो बढ़ा देंगे। अभी कैसे बढ़ाएंगे? हम पोजीशन देख के ना बोलेंगे। अब ये मुफ्ती साहब बोले बढ़ा दें, आसानी से बढ़ा दें। इधर मुफ्ती साहब पावर बढ़ाएंगे तब नहीं इधर बढ़ाएंगे। हम कंडीशन देख के ना, अच्छा लग रहा है आप लोग को? अल्लाह का करम है कि अच्छा लग रहा है। बहुत लोग को अच्छा नहीं लगता है। हाँ। अगर आप ही लोगों को अगर 105 डिग्री फीवर आ जाए, बुखार आ जाए, बिरयानी अच्छी लगेगी? चिकन चिल्ली, मटन कौरमा, अरे बोलो ना भाई, पराठा नहीं ना, कोफ्ता नहीं ना, क्यों? फीवर है, 105 डिग्री बुखार है। पता क्या चला कि जब बुखार रहता है तो खाना अच्छा नहीं लगता है, खाना खराब लगता है। पता चल गया कि जब जिस्म खराब हो जाए तो दुनिया का खाना खराब लगता है, और किसी मरदूद का दिल खराब हो जाए तो जिक्र रसूल खराब लगता है। अरे हम सुन्नी मुसलमान हैं, हमारा जिस्म भी अच्छा है, हमारा दिल भी अच्छा है। अगर कारी मुजाहिद साहब अगर इजाजत दें, नाजिम साहब इजाजत दें, मुफ्ती साहब इजाजत दें, हजरत हमारे बड़े खूबसूरत है माशाल्लाह, अगर हजरत इजाजत दे तो एक शेर हम भी पढ़ दें। अरे पढ़ दें जी, लगा के बोलो, पढ़ दें। बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। अच्छा लगा? अरे अच्छा पढ़ते नहीं पढ़ते? हम शेर नहीं पढ़ते हैं, जब हम मन से पढ़ते हैं ना तो शायर लोग थोड़ा फीका पड़ जाते हैं, इसलिए कभी कभी हम एक शेर ना पैसा नहीं लगा। अरे ना भाई, जब जालोर का मुसलमान नहीं दे रहा है तो हम झारखंडी वाला क्या लेंगे? अपना रखिए आप। अरे अच्छा लग रहा आपको? अच्छा लग रहा भाई तो तड़प कर बोल दीजिए, और जी लगा के बोल दीजिए। तो वाल्मीकि जी ने कहा परारूपम परादीपम, दो रूप, एक आसमानी एक जमीनी, जिसको मैंने क्लियर कट कर दिया है ना, कि आसमान में अहमद, जमीन में मोहम्मद। आगे वाल्मीकि ने कहा परारूपम परादीपम, वो दयालु महाराज ऐसे होंगे जो दिया बन के आएंगे,
प्रकाश बन के आएंगे, उजाला बन के आएंगे, लाइट बन के आएंगे, रोशनी बन के आएंगे, ब्रह्म बन के आएंगे। दूसरी जगह क्लियर कट किया वाल्मीकि जी ने, कुम ब्रह्म दूत ये नाशई यदाही यदे नाशई कंचन। वो ब्रह्म होगा, प्रकाश होगा, उजाला होगा, रोशनी होगा, लाइट होगा। अब जालौर के लोगों बताओ, रोशनी जलती है या चलती है? चिराग जलता है या चलता है? नूर जलता है या चलता है? अल्लाह का करम देखो, इस्लाम इतना शानदार धर्म देखो, वो नूर वो चिराग अरब की वादी में जगमग 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 होने लगा। अब उस नूर के जानिब, चिराग के जानिब जो चलकर जाएगा उसे चला दिया जाएगा, और जो जलकर जाएगा उसे जलाकर भस्म कर दिया जाएगा, राख कर दिया जाएगा। हजरत की पीरे तरीकत की दुआ लेकर, मुफ्ती साहब की दुआ लेकर, नाजिम साहब की दुआ लेकर और तमाम उलमा की दुआ लेकर एक उर्दू का तो जुमला बोलने जा रहा हूँ कि अबू जहल जल के गया, जला दिया गया, उतबा जल के गया, जला दिया गया, शैबा जल के गया, जला दिया गया। अबू बकर सिद्दीक नबी की मोहब्बत सीने में लेके चले तो सदाकत चल गई, फारूक आजम चले अदालत चल गई, उस्मान गनी चले सखावत चल गई, मौला अली चले शुजाअत चल गई। ए जालौर के सुन्नी जियालो, अगर ज़हन हाजिर है तो जुमला सुनो। करबला की वादी में इमाम हुसैन नबी की मोहब्बत दिल में लेके चले, अरे गर्दन कट गई फिर भी इमामत चल गई। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सीरत मुस्तफा, नारे हैदरी। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। जो जल कर जाएगा जलाकर राख कर दिया जाएगा, और जो मोहब्बत से चल के जाएगा उसे चला दिया जाएगा। इसलिए आज तक गौसे आजम की गौसियत चल रही है, ख्वाजा की ख्वाजगियत चल रही है, मखदूम की मखदूमियत चल रही है, मुजद्दिद की मुजद्दिदियत चल रही है। और आज तक सुन्नी कल भी आबाद था, आज भी आबाद है और कयामत तक आबाद रहेगा। इसलिए मोमिन कभी नहीं मरता है। अल्लाह फरमाता है इज्जत अल्लाह के लिए, इज्जत रसूलों के लिए, अल्लाह उसके रसूल की अता से इज्जत मोमिन मुसलमानों के लिए। अब गौस पाक का महीना है और जलसे का नाम भी गौसुल बरा है। कुछ बोल देते हैं फिर तकरीर शुरू करेंगे। हाँ, अभी बहुत माल है भाई। कुंभरम दूत ये नाशय्यदा हियदे नाशयी कंचन लालम हालम लादशम हातम। बिन बिन चले सुने बिन काना, कर बिन करम करे बिन नाना। शकर पुरस्ता बना जोगी, पहला नाम खुदाई का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ना दुर्गा पोई कबूल। ढाचा नूर मोहम्मदी ढाचा नबी रसूल, नाना कुदरत एक दी खुदी गयो सबूल। ला इलाहा नहीं बापन इल्लल्लाह परम परम जन्म बिमराय बेकुन कोई जपे नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाह 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 वाह, बहुत माल पड़ा है, बहुत अभी बहुत माल पड़ा है। अब गौसुल वरा के नाम का जलसा है तो इधर भी कुछ बोलना जरूरी है। और मेरी माँ बहनें बेटियां भी बैठी हैं। और हजरत मालूम है आपको, मैं हिंदुस्तान का तने तनहा ऐसा मुकर्रिर हूँ कि जिस इलाके में एक बार हम तकरीर कर देते हैं उस इलाके की औरतें अपने शौहर से मार नहीं खाती है, मार खाने से बच जाती है। अभी हम उन लोगों को मार खाने से भी बचाएंगे। और बात नहीं मानेगी तो अपने जिंदगी भर मार खाएगी, हम क्या करेंगे। इसलिए लोग बेचारी सुने थी, लोग को भी तो देना है, पहले आप लोग से हम निपट लें। ठीक लग रहा है? अरे मैं छुआ कहा बाबू, ठीक लग रहा है आप लोग को? अरे बोलो ना भाई। गौसुल बरा की महफिल है, गौसुल बरा के नाम का जलसा है। और आला हजरत फरमाते हैं वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, वाह वाह वाह, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। बेशक हक है। वाह वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से क्या बात है। कदम आला तेरा। नहीं समझे होंगे आप लोग, मौलवी लोग नहीं समझ पाता था, आप लोग कहाँ समझिए। हाँ, इसीलिए मैं अपनी तकरीर ऐसी करता हूँ कि आवाम समझे। बहुत अच्छा, मैं समझाता हूँ आपको। मैं आला जद क्या फरमा रहे हैं, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और ये कौन लिखा शेर मालूम है? आला हजरत ने। वाह। और आला हजरत कौन है?
वक्त के मुजद्दिद हैं, बेशक। बदरुल तरीक़ा, सदरुल शरिया, मुसन्निफ़े बहार शरीयत अपनी किताब में लिखते हैं कि जो वक्त का मुजद्दिद होता है वो अपने ज़माने के अल्लाह के वलियों का सुल्तान होता है। क्या बात। अपने ज़माने के वलियों का सुल्तान होता है। गोया कि अपने ज़माने के वलियों का सुल्तान कह रहा है, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से ऊंचे ऊंचों। अच्छा एक बात बताइए, तब समझ पाइएगा आप लोग। आप अगर किसी इंजीनियर को बुलाइएगा कि हमारा नक्शा बना दो, ऐसा नक्शा बनाओ कि मेरे नक्शे की तरफ पूरे जालोर में किसी का नहीं हो, वो इंजीनियर बोलेगा कि हमसे नहीं होगा, जयपुर जाना पड़ेगा, उदयपुर जाना पड़ेगा, दिल्ली जाना पड़ेगा, या और बड़े सिटी से मंगाना होगा, हमसे ऐसी डिजाइन नहीं बनेगी। तो इंजीनियर जो आपसे उससे बड़ा इंजीनियर होगा उसका पता देगा कि नहीं देगा? अरे बोलो ना भाई, अल्लाह ना करे आप बीमार हो जाएं और जो जालोर का स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो वो बोले जा करके आपकी मेरी तबीयत खराब है, वो कहेगा हमसे नहीं होगा, अब तुमको दिल्ली जाना होगा। दिल्ली वाला बोले भेलोर जाना होगा, बीमारी बड़ी है, मर्ज बड़ा है। तो अब उस डॉक्टर के दिमाग में जितना बड़ा डॉक्टर होगा सबका ख्याल आएगा कि नहीं आएगा? अरे बोलो ना भाई, कोर्ट चले जाइए, वकील से राब्ता कीजिए, वकील बोले कि ये केस हमसे डील नहीं होगा, हमसे बड़ा वकील करना होगा, तो आप कहिएगा पता दे दो, फोन नंबर दे दो, तो उसके दिमाग में जितना वकील होगा सबका नंबर नाम आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। इसी तरह से हजरत से आप कहें कि हजरत हमको इमाम चाहिए या हम जलसा करा रहे हैं, अच्छा खतीब चाहिए, तो जितना खतीब इनके दिमाग में होगा सबका नंबर आएगा कि नहीं आएगा? सबका ख्याल आएगा कि नहीं? अब बात सब मेरी समझ आइएगा। बदरुल तरीक़ा सदरुल शरिया अपनी किताब में लिखते हैं कि जो मुजद्दिद होता है वो अपने ज़माने के वलियों का सुल्तान होता है, बादशाह होता है। गोया कि आला हजरत अपने ज़माने के वलियों का सुल्तान है और आला हजरत लिख रहे हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। तब ये शेर जब आला हजरत लिख रहे होंगे तो आला हजरत के दिमाग में मौलवी नहीं होगा, हजरत नहीं होगा, प्रोफेसर नहीं होगा, वकील का ख्याल नहीं आया होगा, इंजीनियर का ख्याल नहीं आया होगा, डॉक्टर का ख्याल नहीं आया होगा, बल्कि जितने अल्लाह के वली हैं ख्याल आया होगा तो निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही का ख्याल आया होगा, मखदूम कचौचा का ख्याल आया होगा, मखदूम बिहारी का ख्याल आया होगा, ख्वाजा कुतुब का ख्याल आया होगा, सैयद सलार मसूद काजी का ख्याल आया होगा, और तमाम अल्लाह के वलियों के मर्तबे को रख करके लिखा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, वाह वाह सुभान अल्लाह, क्या बात। मैंने कहा आला हजरत आप ही बता दीजिए कि गौस पाक का मर्तबा क्या? बोला मैं भी आजीज हूँ, मैंने कोई देखा है कहा हजरत गौस पाक को? बोला आप मुजद्दिद हैं, अपने ज़माने के अल्लाह के वलियों के सुल्तान हैं, आप नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? तो आला हजरत फरमाते हैं कि जब मैंने गौसे आजम के मर्तबे को देखा, बुलंदियों को देखा, इज्जतों को देखा, शौकतों को देखा, अजमतों को देखा, तो आला हजरत फरमाते हैं, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। वाह वाह सुभान अल्लाह। हमारे उलमा से आपने 1000 बार सुना होगा, मगर समझिए आज जब्ज की कैफियत में गौस पाक ने फरमाया था बगदाद से कि मेरा कदम तमाम अल्लाह के वलियों की गर्दनों पर। जी। हिंद का राजा हम सब का ख्वाजा अताए रसूल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी अलैहि रहमत व रिजवान खुरासान के जंगल में इबादत में मशगूल थे। सलाम फेरा, आवाज़ सुनी तो गौसे आजम की आवाज़ को सुनने के बाद ख्वाजा गरीब नवाज ने अर्ज किया, गौस पाक आपका कदम मोइनुद्दीन अपनी आंखों पर अपने सर पे रखने के लिए तैयार है। वाह 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 सुभान। ए जालोर के लोगों, अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ अपने मोबाइल से तो मेरे मोबाइल में आपका नंबर होना चाहिए कि नहीं? जरूरी। अगर आपका नंबर नहीं है, हमको रिसीव करके लाए सागर बाबू, और सागर बाबू से हम बात करना चाहें तो उनका नंबर हमारे पास चाहिए कि नहीं? अगर मेरे पास नंबर नहीं होगा तो बात होगी? नहीं होगी। अरे बोलो ना भाई। और सागर बाबू का अगर नंबर मेरे मोबाइल पे आ जाए तो बात होगी कि नहीं? जी होगी। हो जाएगी, हो जाएगी। अगर अब मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं है, बात होगी? कैसे बोल दिए हो जाएगी? है नंबर भी होना चाहिए, मोबाइल में बैलेंस भी होना चाहिए। अच्छा दोनों तरफ
अगर हमारा बैलेंस है उनका इनकमिंग बंद है तो बंद। अब बात होगी। अरे बोलो भाई हटे नहीं। तो पता क्या चला, बात होने के लिए नंबर भी चाहिए और दोनों में रिचार्ज बात हो जाएगी, हो जाएगी। और टावर नहीं है तब इतनी आसानी से बात कराते रहे आप। दोनों का रिचार्ज होना चाहिए, दोनों का नंबर भी होना चाहिए और कवरेज एरिया के अंदर होना चाहिए, जी। तब ना बात होगी। बात हो जाएगी? नहीं होगी, अभी भी नहीं होगी। अगर बैटरी ऑफ है तब, बैटरी डाउन है, बात होगी? नहीं होगी। एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में बात होने के लिए नंबर भी जरूरी, रिचार्ज भी जरूरी, टावर भी जरूरी, बैटरी में फुल भी जरूरी, तब बात होगी। क्लियर भाई? क्लियर ना? बताए दुनिया वाले मुझे कि पीरे पीरा मीरे मीरा शाखे जीला शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बगदाद की सरजमीन से जज्ब के आलम में फरमाया, मेरा कदम तमाम अल्लाह की वलियों की गर्दनों पर। कौन मोबाइल था, कौन टावर था, कौन रिचार्ज था, कौन कंपनी थी? तो मुझसे सुनो, ये पावर गौसे आजम को जो मिला था किसी दुनियादार से नहीं, परवरदिगार से मिला था, मदीने के ताजदार से मिला था। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। आप खाली तकरीर करते जाएंगे तो आप लोग का चेहरा मुजमहिल होता जा रहा है। मेरा डेली का यही काम है। डेली हम दिन में बच्चों को पढ़ाते हैं और रात में बच्चों के बाप को पढ़ाते हैं। हमको काफी तजर्बा है। अब इतनी देर हम खालिश गुफ्तगू किए तो आप लोग का चेहरा नहीं समझे। अब हम चेहरा खिला देते हैं, माल डाल देते हैं, तो तड़प कर बोल दीजिए और जी लगा के। अच्छा, आजकल का बच्चा, आप लोग बोर नहीं हो रहे ना? आजकल का बच्चा रोता है, दूध नहीं पीता है, रोता है, रोटी नहीं खाता है, रोता है, चावल दूध नहीं खाता है, और जैसे मोबाइल पकड़ाइए दूध चालू, रोटी चालू, खाना चालू। आप लोग के इलाके में भी बच्चा ऐसे ही करता है? अरे बोलिए भाई, 2200 किलोमीटर से हम दूर आए, हो सकता है आपका बच्चा कुछ और करता हो। सेम टू सेम है। आप लोग का भी बच्चा रोता है, मोबाइल पकड़ा दीजिए, चुप चुप हो जाता है, दूध पीना शुरू, रोटी खाना शुरू, दूध पीना शुरू, सही ना? तो आप लोग बताइए, जालोर के लोगों, जब तक मोबाइल नहीं निकला था तो पूरे दुनिया का बच्चा भूखा मर जाता था, तो अब काहे बगैर मोबाइल का नहीं पीता है? क्या वजह है? कभी गौर किया आप लोग? हम अपनी जमात के बड़े बड़े अकाबरीन मशाइख अपने उस्तादों से मशवरा किया तो एक नतीजा निकाला, और मैं आपकी बारगाह में सजाना चाहता हूँ। गौस पाक की महफिल है, पीरे पीरा मीरे मीरा शाख जीला शेख अब्दुल कादिर जीलानी है। मगर एक चीज पहले बता दूं तो मेरी तकरीर समझिएगा। अल्लाह ताला माँ के पेट में खून के कतरे से, पानी के कतरे से खून बनाता है, खून के कतरे से लोथड़ा बनाता है, लोथड़े से हड्डी बनाता है, और 4 महीना 10 दिन के बाद अल्लाह ताला रूह डाल देता है। गोया के तकरीबन 4 या 5 महीना माँ के पेट में बच्चा जिंदा रहता है। तो पानी से खून किसने बनाया? अल्लाह बोलो ना यार। और खून से लोथड़ा, लोथड़े से हड्डी, और पूरी हड्डियों से ये जिस्म का ढांचा माँ के पेट में कौन तैयार किया? रूह किसने डाला? दुनिया में किसने भेजा? अब के महीना माँ के पेट में तकरीबन 4 या 5 महीना जिंदा रहता है? बोलो ना भाई। अब माँ के पेट में बच्चा जिंदा है और उसकी माँ मोबाइल निकाल के फेसबुक चला रही है, पेट के अंदर से बच्चा देख रहा है, व्हाट्सएप मैसेज कर रही है, बच्चा अंदर से देख रहा है, और क्या कहते हैं, सीरियल देख रही है, बच्चा देख रहा है, फिल्म देख रही है, बच्चा देख रहा है। कौन ग्राम बोले? इंस्टाग्राम। हम ये पहली बार सुने। इंस्टाग्राम देख रही है, तो अब माँ के पेट के अंदर से बच्चा देख रहा है। अब जब बाहर निकला, पैदा हुआ, मोबाइल बंद, दूध पीना बंद, मोबाइल देखना बंद, खाना खाना बंद, मोबाइल देखना बंद, पानी पीना बंद।
अब यहां से ये समझ गए, अब मेरी तकरीर सुनिए। पीरे पीरा मेरे मीरा शाख जिला शेख अब्दुल कादिर जिलानी की उम्र 4 साल 4 महीना 4 दिन है। गौसे आजम को मदरसा ले जाया गया। उस्ताद ने पूछा बेटा अब्दुल कादिर वजू बना लो। गौसे आजम ने फरमाया घर से वजू बना कर आया हूं। अरे जी लगा के गौसे पाक ने फरमाया घर से वजू बनाकर आया हूं। उस्ताद ने कहा बेटा अब्दुल कादिर पढ़ो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। गौसे आजम ने औज़ु बिल्लाह पढ़ा। उस्ताद ने कहा बेटा अब्दुल कादिर पढ़ो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गौसे आजम ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ा। उस्ताद ने कहा बेटा अब्दुल कादिर पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आजम ने सूरह फातिहा उम्मुल फातिहा की तिलावत फरमाई। गौसे आजम से कहा उस्ताद ने बेटा अब्दुल कादिर पढ़ो पहला पारा सूरह बकरा की पहली आयत अलिफ लाम मीम। गौसे आजम खामोश हो गए। उस्ताद ने कहा बेटा अब्दुल कादिर ताऊस को तूने पढ़ा, तस्मिया को तूने पढ़ा, सूरह फातिहा तूने पढ़ा, ए बेटा अब्दुल कादिर पहला पारा तू पढ़ता क्यों नहीं? ये जवाब सुनो जालोर के मुसलमानों। गौसे आजम ने फरमाया उस्ताद कराबी मैं पहले पारे से नहीं पढ़ूंगा, मैं जब भी पढ़ूंगा तो 18वें पारे से पढ़ूंगा। उस्ताद ने कहा अब्दुल कादिर 17 पारा कौन पढ़ेगा? गौस ने फरमाया मैं 17 पारे का हाफिज़े कुरान हूं। वाह वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, शान गौसुल वरा, करामत गौसुल वरा। सुभान अल्लाह। उस्ताद ने कहा बेटा अब्दुल कादिर 17 पारा कौन पढ़ेगा? जवाब सुनिए जवाब। गौस पाक ने फरमाया कि मेरी माँ सैयदा उम्मुल खैर फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फजर की नमाज के बाद रोजाना कुरान की तिलावत करती थी। मैं माँ के पेट में सुन सुन के उसे याद करता था। जब गौसे आजम माँ के पेट में रह के सुन के 17 पारा का हाफिज कुरान बन जाएं तो आज की माँ बहन बेटियां जब मोबाइल चलाएगी तो उसका बच्चा मोबाइल चलाने का आदी होगा या नहीं? हाँ? अब मैं कोई दुनिया का माइक लाल मेरी गुफ्तगू पर उंगली नहीं रख सकता, इसलिए कि तारीख से मैंने मुज़य्यन कर दिया। और आपका नाम मुसलमान है। मुसलमान तो सुनो, जब बाप बेनमाजी होता है, जब बाप शराबी होता है, जब बाप गंजेड़ी होता है, जब बाप नशेबाज होता है और माँ एक नंबर की चुगलखोरनी होती है, तब बेटा अच्छा पैदा होगा कि बदमाश? अरे बोलो ना यार, खराब पैदा होगा कि नहीं? ए मेरी माओ बहनों बेटियों और नौजवानों, 2 मिनट की बात मौलाना कादरी सजाना चाहता है आपके दस्तरखान में, सुन लो। जब बाप अपने वक्त का अली होता है, माँ बीबी फातिमा होती है, तब बेटा जमाने का हुसैन पैदा होता है। जब बाप अपने वक्त का सैयद अबू साले जंगी दोस्त होता है, माँ सैयदा उम्मुल खैर फातिमा होती है, तब बेटा वक्त का गौसे आजम बनकर पैदा होता है। जब बाप सैयद गयासुद्दीन होता है, माँ सैयदा उम्मुल वरा होती है, तब बेटा वक्त का ख्वाजा गरीब नवाज बनकर पैदा होता है। जब बाप रईसुल मुतकल्लिमीन हुजूर नकी अली खान होता है, माँ इरशाद बेगम होती है, तब बेटा जमाने का आला हजरत पैदा होता है। और जब बाप मुफस्सिर आजम होता है, माँ तहज्जुद गुजार होती है, तब बेटा जमाने का ताजुल शरिया बनकर पैदा होता है। जब बाप जमाने का वली होता है, माँ तहज्जुद गुजार होती है, तब बेटा जाके मखदूमे कछोछा बनकर पैदा होता है। जब बाप नमाजी होगा, माँ परहेजगार होगी, माँ सजदा करने वाली होगी, तो उसका बेटा भी नेक पैदा होगा, उलमा नवाज पैदा होगा, सच्चा और पक्का पैदा होगा। इसलिए मेरी माँ बहनों,
जब आपके पेट में बच्चा पले मोबाइल देखना बंद करो, सीरियल देखना बंद करो, टीवी देखना बंद करो, फेसबुक देखना बंद करो, व्हाट्सएप पे मैसेज बंद करो, और क्या बोले मौलाना, इंस्टाग्राम बंद करो, कुरान तिलावत चालू करो, कलमा पढ़ना चालू करो, तस्बीह पढ़ना चालू करो। अरे वो भी तो एक माँ थी जिसके पेट से गौसे आजम पैदा हुए, ये भी तो एक माँ थी ना जिनके पतने पाक से गरीब नवाज पैदा हुए, वो भी तो एक माँ है जिनके पेट से पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत अल्लामा रफ़ीक अशरफ़ी जैसी औलाद उस माँ ने पैदा किया। इसलिए मेरी माँ बहनों, अदब से मैं कह के जा रहा हूँ, ज़िंदगी वफ़ा करे ना करे, आपसे फिर मेरी मुलाकात कभी हो ना हो, मेरी बात हमेशा याद रखना। जब मेरे नबी फरमाते हैं कि जब औरतों के पेट में बच्चा पलता है और उस हालत में जो नमाज औरतें अदा करती हैं तो ना जाने कितना सवाब अल्लाह ताला उसे ढेरों सवाब बढ़ा देता है। ये मेरी माँ बहनों, तेरी जो औलाद है तेरे पेट में है ना, जब तुम तिलावत करेगी वो तेरा बच्चा सुनेगा, कलमा पढ़ेगी तेरा बच्चा सुनेगा, सुभान अल्लाह पढ़ेगी तेरा बच्चा सुनेगा, और वो जब पैदा होगा तो उसका असर मुरत्तब होगा। इसके माँ बहनों मेरे ख्याल रखो, और आप लोग भी ख्याल रखिए, घर का हर बाप नमाजी बन जाए, बड़ा भाई नमाजी बन जाए, गाँव का सदर नमाजी बन जाए, गाँव का सिक्योरिटी नमाजी बन जाए, गाँव का बूढ़ा हर नौजवान नमाजी बन जाए। अगर बाप नमाज नहीं पढ़ेगा तो उसका बेटा नमाज पढ़ेगा, गांव का सदर सिक्योरिटी नमाज नहीं पढ़ेगा तो मोहल्ला वाला पढ़ेगा, बड़े बुजुर्ग नहीं नमाज पढ़ेंगे तो नौजवान पढ़ेगा। और बोलता है समाज में कि नौजवान बिगड़ गया है, लड़का बिगड़ गया है, पहले तो बड़का बिगड़ गया है। भाई मैं खरी बात बोलता हूँ, भाई इंसाफ बात बोलता हूँ। जब बाप नमाज नहीं पढ़ेगा बेटा पढ़ेगा, जब बड़ा भाई नमाज नहीं पढ़ेगा छोटा पढ़ेगा, और जब माँ नमाज नहीं पढ़ेगी तो बेटी पढ़ेगी। कैसे पढ़ेगी? ये बूढ़ी बूढ़ी औरत लोग मोटा मोटा चश्मा लगा के मोबाइल देख रही है। अरे मरने का टाइम हो गया है, तुम्हारा दोनों पांव कब्र में झूल रहा है, अब क्या मोटा चश्मा लगा के कर रही है? सबर कर रहा था मैं, ट्रेन में सोया था, रात में आग सो गए, सब सोया रहता है। हमारी आदत है भाई, हम नींद जब तक पूरी नहीं करते हैं हमारा मोबाइल चालू नहीं होता है, ये भी परेशान रहे। हमने हजरत को कहा कि हमको ज़रूरत होगी हजरत फ़ोन कर देंगे, हमारी नींद काहे ख़राब कर रहे हैं हजरत। हजरत कहते हैं इनका अखलाक आला है, कभी चाय पीजिए तो कभी फलना खाइए तो कभी ढमका खाइए, तो ये राजस्थान का बेटर है तो ये फास्ट है। हम बोले हमको माफ़ कीजिए हजरत, हमको सोने दीजिए, जब तक हम सोएंगे नहीं तब तक हम लोगों को जगाएंगे कैसे? हमारी नींद जब तक पूरी नहीं होगी। और ट्रेन में उठे मुफ्ती साहब, देखिए कोई लतीफ़ा नहीं भाई, एकदम बूढ़ी औरत रे भाई, चल नहीं पा रही, अपना से चप्पल नहीं पहन पा रही, स्लीपर नहीं पहन पा रही, इतना मोटा चश्मा। अब बहू को बोलती बहू मोबाइल ला, आवाज नहीं कर रही। अब बहू जब मोबाइल दी तो डायरेक्ट खोली फेसबुक। हम बोले देखो ही बूढ़ी को देखो, मरने का टाइम है, इसको मोबाइल सुझाई दे रहा है। बोलिए अफसोस की बात है नहीं। और इस मोबाइल ने मैंने वाकई में भाई मोहब्बत खत्म कर दी, परिवार को दूर कर दिया भाई, कसम खुदा की। घर जाइए ना तो बाप अलग मोबाइल चला रहा, माँ अलग गुम है। अच्छा औरतें ठीक 8 बजेगा, पता नहीं कौन सीरियल देखती रे बाप, हमको आज तक समझे में नहीं आया। शौहर आ गया ड्यूटी करके आवाज दे रहा है, ए जुम्मन की अम्मा, ए जुम्मन की अम्मा, ए जुम्मन की अम्मा, तो अंदर से आवाज आएगी, क्या हुआ जी? पानी पिला दो। पी लीजिए, अभी सीरियल चल रहा है। ले अब बेटा बेचारा पसीना बहा के मजदूरी करके दिन भर आया है और इसका सीरियल चल रहा है। हम लोग मर्द हैं, शरीफ आदमी है, फिर इसे पानी निकाला, घड़ा से पानी लिया, पी लिया, भूख लगी तेज थी, फिर आधा घंटा बदला, ए जुम्मन की अम्मा पानी पिला दे। चुप रहिए, अभी सीरियल नंबर 2, 9:30 बज गया। फिर आधा घंटा बेचारा मर्द सबर किया, फिर बोला जुम्मन की अम्मा पानी पिला दे। चुप रहिए, सीरियल नंबर 3, तब आदमी का दिमाग हुआ फ्री, न होगा, बोलिए कितना बर्दाश्त करेगा। निकाला, नए नाम लेके समझ जाइए, निकाला और नीचे ऊपर A to Z सर्विसिंग कर दिया। और जब सर्विसिंग हो गई
तो लफड़ा शुरू। ए मेरी माँ बहनों, कोई बाजारी और फरोई गुफ्तगू मौलाना कादरी नहीं करता। मैंने जो कहा समाज में बुराई सुनो, आसमान गवाह है, जमीन गवाह है। मेरे नबी फरमाते हैं कि जब शौहर घर आवे तो बीवी को गिलास में पानी लेकर दौड़कर जाना चाहिए और मोहब्बत से मुस्कुराकर अपने शौहर को सलाम करना चाहिए। बेशक, वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जब बीवी शौहर को मुस्कुरा के सलाम करेगी अरे। और पानी पिलाएगी, बताओ शौहर का दिमाग हरा भरा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल, वाह। अरे बोलो भाई। ए मेरी माँ बहनों, जब शौहर आवे दरवाज़ा खोलो, अपने शौहर को सलाम करो, पानी पिलाओ, उसके बाद वजू बनवाओ, दस्तरखान लगाओ, खाना खाओ, शौहर को भी खिलाओ, मुसल्ला बिछाओ, तुम भी नमाज पढ़ो, अपने शौहर को भी नमाज पढ़ाओ। वाह, बहुत अच्छे, वाह। अगर ये अदा हो जाएगी तो बताओ मियाँ बीवी में झगड़ा होगा? नहीं। और नबी फरमाते हैं कि जिस घर में मियाँ बीवी राजी होते हैं, अल्लाह ताला उसमें रोजियां अता फरमाता है। बेशक, बेशक। और माँ जब नमाजी घर में होती है, नमाज पढ़ती है, तो जवान बेटी मोबाइल देख रही है। अच्छा, आजकल लड़की लोग भी कम चालाक नहीं, और लड़का लोग भी। ये लड़का कम मत समझिए। अरे वाह, ये नौजवान को क्या समझ रहे हैं? अभी बनारस में हम देखे हजरत, कान में बाली और लंबा लंबा बाल, पीछे से हमको पते न चले कि लेडीज है कि लेडस है। हाँ भाई, और जब देखे हम चेहरा तो लेडीज नहीं लेडस। और अक्षा वाला का हम बोले रोको, पकड़े हम ले, भाई तुम अल्लाह ताला मर्द बनाया है तो ये नाक कान काहे छेदा करा यार? हैं? बोला ये स्टाइल है। ले अबे ये कौन स्टाइल है? मर्द से औरत बन रहा है, लड़का से लड़की बन रहा है, ये कौन स्टाइल है? बोलिए, गलत है कि नहीं है? समाज में ये है कि नहीं है? लड़कों को लड़कियों का लिबास नहीं पहनना चाहिए। नबी ने हदीस मुफ्ती बेटे पूछो जी, कभी नहीं। लड़का है रे, ये फख्र करो अल्लाह ताला ने तुम्हें मर्द बनाया है जी, वाह। ये फख्र की बात है। और बच्चियां भी फख्र करें, अल्लाह ताला ने हमें औरत बनाकर पैदा किया। वाह, बेशक। कम नहीं है। तो मैं क्या कह रहा था? नहीं तो बाद में बोले थे। हाँ, मियाँ बीवी में झगड़ा होगा जब पानी पियाएगी तो। अरे बोलो ना भाई। इसलिए जो जो औरतें मेरी बात सुन रही है, सुन लो, अपने शौहर को सलाम चालू कर दो। और नबी फरमाते हैं सलाम आम कर दो, आपसी दुश्मनी खत्म हो जाएगी। बेशक, वाह जी। अच्छा, ये कोई जरूरी नहीं है कि बीवी खाली शौहर को सलाम करेगी, शौहर भी सलाम करे। आप लोग बीवी को सलाम करते हैं? अरे बोलिए ना जी, हाँ या नहीं? सब मर्द लोग बैठा हो, देखिए सुन नहीं। बिहार में, हम झारखंड में, तो बिहार में तकरीर कर रहे थे, मुजफ्फरपुर में एक जगह हम बोले बीवी को सलाम करते हो, एक लड़का उठ गया, बोला हजरत हम लोग को कोई इज्जत है कि नहीं है? हमने हम लोग की इज्जत खत्म है हैं? अब औरत को सलाम करेंगे? हमने बे दूसरी का औरत को मत करो, अपनी औरत को सलाम करो। नबी फरमाते हैं कि जो पहले सलाम करता है अल्लाह ताला 10 नेकियां ज्यादा अता फरमाता है। आसमान गवाह है, ये जमीन गवाह है। हजरत मौलाए कायनात ईंट के कारोबारी थे। जब घर आते थे तो पर्दे के पीछे बीबी फातिमा खड़े रहती थी कि मौला अली को सलाम करूंगी और 10 नेकी ज्यादा कमाऊंगी। मगर अली है, अली बाबा हुसैन 10 कदम दूर ही सलाम करते, अस्सलामु अलैकुम या फातिमा। हजरत फातिमा कहती, ए अली मुझे मौका क्यों नहीं देते, अब पहले सलाम क्यों करते हैं? हजरत अली फरमाते, फातिमा इसलिए सलाम नहीं करता कि तू हुसैन की माँ है, इसलिए सलाम नहीं करता कि तू अली की बीवी है, इसलिए सलाम नहीं करता कि मुस्तफा जाने रहमत की लाडली बेटी है। ए फातिमा, अली इसलिए पहले सलाम करता है, मैंने मुस्तफा जाने रहमत से सुना है जो पहले सलाम करेगा अल्लाह ताला 10 नेकियां ज्यादा अता फरमाएगा। वाह वाह, सुभान। तो आज आप लोग जाके सलाम कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? अरे सलाम करेगा कि नहीं करेगा? जो पहले सलाम करेगा 10 नेकी मिलेगी। 40 साल की पलट जो मेरी माँ बहनें बैठी होगी बहुत खुश होगी। दुआ देगी हजरत को, कितना मौलाना को बुलाया, अशरफी साहब पहली बार ठीक मौलाना को पकड़ के लाया है। 40 साल ये बूढ़ा लोग सलाम नहीं किया, कम से कम चतुर्वेदी बाबा आए तो सलाम तो करवा दिए। सलाम जो पहले करेगा
अल्लाह 10 नेकी ज़्यादा अता फरमाएगा। ये अदब है कि छोटे बड़े को करे, अदब है बेटा बाप को करे, अदब है मुक्तदी इमाम को करे, अदब है मुरीद पीर को करे, अदब है आवाम आलिम को करे, मगर जो पहले करेगा 10 नेकी ज़्यादा अता अल्लाह फरमाए। खत्म कर दें? हाँ भाई 1:30 बज गया, दे तो 1:30 बज गया भाई, 1:30 बज गया। अरे जारी रखो, कोना टिप रिकॉर्ड चल रहा है। ये चाचा भी देखिए लाइव सुन रहे हैं आप, ये मोबाइल में नहीं बज रहा। चाचा मुर्गा खाएं कभी? मुर्गा खाएं? चाचा मुर्गा कभी खाएं? अच्छा मुर्गा खाने में अच्छा लगता है कि नहीं? अरे बोलो ना, मुर्गा खाने में अच्छा लगता है कि नहीं? नहीं अच्छा लगता है? सागर भाई का बाबू नहीं अच्छा लगता? मुर्गा खाने में अच्छा नहीं लगता? मुर्गा खाने में अच्छा लगता है, बहुत अच्छा, मगर मुर्गा से कभी पूछिए कि तुमको जबा होने में कैसा लगता है। बात समझ में आ रही है? अरे मोहब्बत बाकी रहेगी, जिंदगी सलामत रहेगी, आप कभी आवाज़ देंगे और मैं जिंदा रहा तो इंशाअल्लाह यहीं से तकरीर शुरू होगी, यहीं से तकरीर शुरू होगी, यहीं से। कुम्बरम दूत ये नाशई यदा ही यदे नाशई कंचन, पहला नाम खुदाई का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ना दुर्गा पोई कबूल, ढांचा नूर मोहम्मदी, ढांचा नबी रसूल, नाना कुदरत देख दी खुदी गयो सब भूल, ला इलाहा पापन इल्लल्लाह परम परम जन्म बिम्बराय बिकुन कोई जपे नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बिन बिन चले सुने बिन काना कर बिन करम करे, भी बड़ा टाइम लगेगा भाई। किसी भी उठाएंगे ना एक मंत्र को तो 40 मिनट लग जाएगा। एक ही तो अभी पढ़े हैं भाई, उस वक्त लग जाएगा इंशाअल्लाह। हजरत से जुड़े रहिए, और हजरत ने बहुत बड़ी बात कही, उसको अमल कीजिएगा कि छोटी छोटी जो कमेटियां हैं, छोटे छोटे जो लोग हैं, एक साथ जमा हो जाइए और नबी का जलसा, गौस पाक का जलसा गली में नहीं होगा बल्कि मैदान में होगा। हम जैसे कई खतीब आपसे खिताब करेंगे, अपने मशाइख अपने पीर की ज़ियारत करेंगे, सबकी दुआ मिलेगी, और मुसाफिर जब दुआ करता है अल्लाह उसे कबूल फरमाता है। मेरी दुआ है कि शहीद बाबा के उर्स में जिन लोगों ने दामे दिर में सुखने कदम में हिस्सा लिया है, ए अल्लाह उसकी रोज़ी में बरकतें अता फरमा दे। जिन नौजवानों ने, जिन बच्चों ने इतनी मेहनतें की है, ए अल्लाह तू देख रहा है, उन बच्चों का हौसला अफजाई फरमा दे। ए अल्लाह हम में जितने लोग यहाँ बैठे हैं सभी लोगों को, और सारे जालोर के मुसलमानों को, बच्चों को, नौजवानों को, औरतों को, बूढ़ों को, सबको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। हम सबको कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमा। हम सबको सच और हक बोलने की तौफीक अता फरमा। एक बात दिल मेरा बेचैन हो रहा, कहे बगैर नहीं जाऊंगा, 2 मिनट में बात मैं फिनिश करता हूँ। ए जालोर के मुसलमानों, जिनके जिनके घर में बूढ़े बाप हैं, बूढ़ी माँ हैं, उनकी खिदमत कीजिए मेरे भाई। अगर बाप राज़ी हो जाएगा, माँ राज़ी हो जाएगी, ज़माना एक तरफ होगा, माँ की दुआ एक तरफ होगी। कभी माँ को नाराज़ न करो जालोर के मुसलमानों, कभी बाप को नाराज़ न करो। 2 रोटी कम खाओ, मटन हफ्ता में 1 रोज़ खाओ, मगर अपने बेटे को और अपनी बेटी को खूब पढ़ाओ। एक जुमला और याद रखो, इंजीनियर बाद में बनाओ, डॉक्टर में बाद बनाओ, प्रोफेसर बाद में बनाओ, लेक्चरर बाद में बनाओ, अपने बच्चों को पहले मुसलमान बनाओ, पहले नमाजी बनाओ, पहले कुरान सिखाओ, तहियात सिखाओ, दरूद सिखाओ, नबी की मोहब्बत सिखाओ, मसलक बताओ, फिर दुनिया की तालीम दो। जिंदगी सलामत, मोहब्बत बाकी, फिर कभी मुलाकात तो आगे गुफ्तगू। मुसाफिर आदमी हूँ, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। सब लोग हाथ उठाइए, कोई बाकी नहीं रहे, सब लोग हाथ उठाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी का दामन, अली का दामन, वली का दामन, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, मखदूम का दामन, नमाज का दामन, सच का दामन। जोर से पढ़िए ला इलाहा, सब लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व तूबु अलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।